नमस्कार। हस्तरेखा ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हस्तरेखा ज्योतिष में हम जीवन रेखा पर चर्चा करेंगे। 5-6 प्रकार की जीवन रेखाएं मैं आपको बताऊंगा और चित्र सहित समझाने का प्रयास करूंगा ताकि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ सके। सर्वप्रथम, यदि जीवन रेखा से कई शाखाएं ऊपर की ओर निकलती है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति की जो महत्वाकांक्षाएं होती है, जो इच्छाएं होती है, उनकी पूर्ति होती है। जिस भी कार्य के लिए वो आगे बढ़ते हैं, उनमें कहें तो सफलता की प्राप्ति होती है। व्यक्ति या जातक जिनके हाथों में होते हैं इस प्रकार की रेखाएं, स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छी होती है। और सबसे बड़ी बात, ऐसे व्यक्ति संपत्ति वाले होते हैं, धनवान व्यक्ति होते हैं। इनके विपरीत दूसरी रेखाओं के बारे में बात करें तो जीवन रेखा से निकलने वाली जो शाखाएं हैं वो बिल्कुल नीचे की ओर जाती है। जिस प्रकार से ये ऊपर की ओर जा रही है, ये अब नीचे की ओर जा रही है। ऐसी रेखाएं जिस भी जातक या व्यक्ति के हाथों में होंगे तो सर्वप्रथम उनके स्वास्थ्य में कमी होती है, अर्थात कहें तो स्वास्थ्य में गिरावट होती है। इनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता है और धन संपत्ति का नुकसान भी ऐसे व्यक्ति या जातक को अधिक होते हैं। तो ये इस प्रकार की दोनों रेखाएं मैंने आपको जानकारी दी। जो ऊपर वाले जाने की है तो उसमें लाभ होते हैं, जो नीचे की ओर आ रही है तो उसमें हानियां देखने को मिलती है। जीवन रेखा के अंत में कुछ क्रॉस 6, 7, 8, 10 इस प्रकार के क्रॉस जो जीवन रेखा मणिबंध तक जा रही है, मणिबंध के पास ही कई क्रॉस चिन्ह बन जाते हैं जीवन रेखाओं में। ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य जीवन के अंतिम समय में गिरावट देखने को मिलते हैं। संपत्ति की नुकसान भी इन्हें होती है और कहें तो जीवन के अंत काल में गरीबी में गुजरते हैं ऐसे व्यक्ति या जातक जिनके हाथों में ये इस प्रकार के क्रॉस चिन्ह होते हैं। ध्यान रहे, दोनों हाथों में यदि हो तो। अब हम बात करते हैं कि जिनके हाथों में एक ही हाथ में इस प्रकार के चिन्ह, क्रॉस का चिन्ह जीवन रेखा के अंत में, तो उनके विपरीत ही हो जाते हैं। अर्थात कहें तो ऐसे व्यक्ति प्रतिभावान होते हैं और इनकी इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं भी पूर्ति होती है और ये अपने प्रतिभा के बल पर ही जीवन में आगे बढ़ते हैं और धन संपत्ति कमाते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनके हाथों में एक ही हाथों में क्रॉस चिन्ह, बड़े ही मिलनसार होते हैं, लोगों से मिलने जुलने में अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं ऐसे व्यक्ति। और यही वजह है कि ये जीवन में सफलता हासिल करते हैं। सक्सेस इनका जो राज है यही है कि ये बड़े मिलनसार हैं, अपनी ओर आकर्षित करने में बड़ी ही माहिर होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जीवन रेखा के अंत में एक त्रिभुज हो तो इससे जातक पर जो प्रभाव पड़ते हैं वो ये हैं कि ऐसे जातक या व्यक्ति वाचाल होते हैं। वाचाल कहें तो अधिक बोलने वाले, और उसके साथ में हो जाते हैं
बिना सिर पैर का, कहें तो कोई अर्थ माने नहीं, फिजूल का बोलना, और उसके अंदर में जुड़ जाते हैं झूठ बोलना, तो स्वाभाविक है कि उसके बातों में दम नहीं होते। अब इसके साथ में ये बात को भी देखना बहुत जरूरी है। ये स्थितियां तब होती है जब शीर्ष रेखा और हृदय रेखा कमजोर हो। यदि इसके विपरीत उलट, यदि शीर्ष रेखा और हृदय रेखा स्ट्रॉन्ग हो, मजबूत हो, अच्छे हो, तो ये जो वाचाल की स्थिति है झूठ बोलने की, ये प्रतिभा में परिवर्तन हो जाते हैं, कहें तो चालाक हो जाते हैं। अब यही वाचाल इनको लाभ देने लगते हैं, क्योंकि इनके बातों में चतुराई होती है, कुछ वजन होते हैं, तो ये इनको लाभ देने लगते हैं। यदि शीर्ष रेखा और हृदय रेखा मजबूत हो तो। अब आते हैं जीवन रेखा से एक रेखा गुरु पर्वत की ओर जा रहे हैं, गुरु क्षेत्र में जा रहे हैं। ये निर्विकार होनी चाहिए, इनमें किसी भी तरह का क्रॉस या टूटे फूटे या कोई अन्य चिन्ह इन पर ना हो, बिल्कुल साफ सुथरे। तो इनकी जो इच्छाएं महत्वाकांक्षाएं होती है, इनमें ये बचपन से ही दिखने लगते हैं, अर्थात कहें जीवन काल के शुरुआत से ही इनकी इच्छाएं महत्वाकांक्षाएं जागृत हो जाती है और इस पर ये काम करना शुरू कर देते हैं। जो जो जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं, इनकी इच्छाएं महत्वाकांक्षाएं बढ़ती भी है और पूर्ति भी होती है। कहें तो इनकी इच्छाएं महत्वाकांक्षाएं ही प्रतिभा में परिवर्तन हो जाते हैं और इन्हें जीवन में सफलता पाने में आसान हो जाते हैं। शीर्ष रेखा वो जीवन रेखा के बीच 3 खड़ी लाइनें, 2 या 3 खड़ी लाइनें, ये दर्शाती है कि इन्हें जीवन में पैतृक संपत्ति अवश्य ही मिलेंगे। जो भी हो, माँ बाप के, दादा दादी, नाना, किसी के भी संपत्ति इन्हें जीवन में अवश्य ही प्राप्त होते हैं। तो ये था कुछ जीवन रेखा के विषय में जानकारियां। आशा करता हूं आपको अच्छे लगे होंगे। आपने वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।